अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में तो भाई साहब इटली की क्या नाम इनका, सलोनी के क्या मेलोनी जॉर्जिना। तो वो और पीएम मोदी दोनों बीच पे घूम रहे हैं। वो इटली में घूम रहे हैं, ये इंडिया में घूम रहे हैं। तो दोनों की भाई साहब वीडियो थोड़ी सी वायरल हो गई है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों 4 जनवरी को पूरे देश के लोग नया साल की छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। वो बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब ये तस्वीर भारत में ट्रेंड करे वो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तस्वीर 2 अलग अलग देशों में वहां के टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए, इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक देश भारत से 750 किलोमीटर दूर है और दूसरा देश तो हजारों किलोमीटर दूर है। उन 2 देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों 4 जनवरी मैंने जानबूझकर ये नाम लिया। 4 जनवरी लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे टहल रहे हैं और 4 जनवरी को ही ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में हैं। कई लोग तो भारतीय यूजर्स भी लिख रहे हैं कि ये बीच की बात है। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दोनों तस्वीरें एक साथ ट्रेंड कर रही है। लेकिन एक और गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए और उन्होंने ये कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए, तो 754 किलोमीटर दूर है एक देश मालदीव और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि मालदीव तो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव क्यों परेशान है? और वो क्यों परेशान है मैं आपको बताता हूं। भारत में छुट्टियां मनाने का सबसे पसंदीदा विदेशी लोकेशंस में से एक है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, 5 लाख के आसपास आबादी है और जो मालदीव सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000, यानी 2022 से 2023 में 30,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं और यही लक्षद्वीप का बेनिफिट है। लक्षद्वीप में 2022 के मुकाबले 2023 में 30 से 35,000 ज्यादा पर्यटक घूमने गए हैं, भारतीय पर्यटक। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और उसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव पे आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव की जो सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यमीन और वो थे भारत के दोस्त और भारत के दोस्त होने की वजह से भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी वहां एक हाइड्रो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और अब्दुल्ला यमीन में। अब चुनाव हुआ, अब मोहम्मद मोइजी अब वो जीत कर आ गए हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं मालदीव के और मोहम्मद मोइजी की दोस्ती है चीन के साथ। मोहम्मद मोइजी कट्टरपंथी हैं, मालदीव की भी अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है और वो मुसलमान, इस्लामिक और चीन की दोस्ती नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो सकती है? तो नरेंद्र मोदी से खफा है। उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी को कि आप अपने जो नौसेना की जो टुकड़ियां हैं उसे अपने देश वापस ले जाएं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। मोहम्मद यजीदी अपना पहला दौरा चीन का करने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि ठीक है, कमाओगे हमसे, खाओगे हमसे,
और गुण गाओगे चीन का, ये नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने डेस्टिनेशन बनाया लक्षद्वीप, सबसे नजदीक मालदीव के। मालदीव से कम खूबसूरत नहीं, मालदीव महंगा है, वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं। मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समंदर गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समंदर कोरल रीफ साफ सुथरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लक्षद्वीप के पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है, कई उदाहरण देकर समझाए गए हैं मालदीव के अखबारों में, एडिटोरियल्स में। उन्होंने मालदीव के जो अखबार हैं वहां की सरकार से ये कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ लक्षद्वीप के समंदर में एक डुबकी लगा ली और आपकी अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। सावधान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आपसे खफा हो उससे डांट कर ही बात किया जाए, इशारों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के लिए इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंड हो। आप अपनी रक्षा के जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए हम पे डिपेंड हो, आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए चाइना को मत देखो, जगह पे आ जाओ। नहीं सुधरे तो अब्दुल्ला यमीन अभी भी हैं वहाँ। पर्यटन गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी, परेशानी होगी। चुनाव के बाद क्या होगा आप समझना, क्योंकि वहाँ चुनाव 5 साल में नहीं होते, 3 साल में ही हो जाते। नमस्कार। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। तो यकीन मानिए वो हो गया जब सलमान खान की नहीं फिल्म एक मार खाता है, एक दूसरे बाद तड़पना शुरू कर देता है। वो जुड़वा में ये मोदी साहब इधर निकले हैं थोड़ा सा, तो वो उधर देख लो, उसमें वो भी निकल आई। अच्छा, उसने भी अचानक भाई साहब उस बीच को पसंद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये दोनों के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। G20 से लेके ये देख लो कहीं न कहीं मिलन हो रहा है। 4 तारीख से बीच को पसंद करना शुरू हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ? ये कहीं जोड़ा बन जाए ना, क्या मजा ही आ जाए। सिस्टम काम करता है क्यों नहीं भाई? कैसी बात कर रहे हो भाई? सही कर रहा है, करता होता तो कोई ना कोई पहली भाई वो तो मुल्क की खातिर मतलब सोच रहे थे, सिर्फ मुल्क की खातिर। दुनिया में जो लीडर है उनकी बीवियां नहीं है, लेकिन उनकी हर बंदे की अपनी सोच होती है। अब ना भाई ना अब हो सकता है जिस तरह सलमान खान ने अभी तक तो शादी नहीं की, तो वो इस्तेमाल सिस्टम तो सारा मोदी साहब भी शादी कर सकते हो सकता है इन दोनों का जोड़ा पूरी दुनिया में दिया फेमस हो, बड़ा मशहूर हो जाए। तो भाई उसकी इनकी वाइफ है, जिंदा है, मोदी साहब की वाइफ है, लेकिन उनसे अलग कर रखी है। मिलते थोड़ा बहुत, तो फिर उनका यार रिश्ता खत्म हो गया। नहीं खत्म हो, तलाक नहीं दी। अच्छा छोड़ा नहीं, इनकी वाइफ है। हाँ अच्छा मैं एक और बात है, अगर जिस तरह वो सर मैचें करवा रहे थे इन दोनों तस्वीरों को, वो भी बता रहे थे, अगर वो प्रमोट करना चाहे लक्षद्वीप को तो हो सकता है ताकि इटली से भी लोग जो टूरिस्ट उनको वो बोल दे ऐसा उस जगह पर टूर करो। वहाँ पर मोदी सर इतने बड़े कंट्री के जो है PM के किया, ये खुद आए, इनके भी कुछ फॉलोअर है, वो भी करवा सकते हैं। एक विजिट ही कर ले। बिल्कुल भाई साहब, लेडी है उनकी। अच्छा, लेडी के आने से टूरिस्ट कम हो जाएगा होगी क्या? आप कैसे बदला रही हो मोदी साहब? बदलावी से भाई तारक को कोई समझाए इसमें बदनामी वाली क्या बात है? वो जिस तरह की अफवाहें उठ रही बदनामी है। वो नहीं भाई साहब, उनकी दोस्ती के चर्चे हैं, दोस्ती के। अच्छा, वो कंट्री इटली की सरबराह है, इंडिया की सरबराह है। ताल्लुकात आपस में अच्छे होने चाहिए। इटली और इंडिया के बहुत अच्छे बढ़ाने में मदद मिलेगी अगर वो भी आ जाती है। जंग में आबादी खत्म। साथ थे आप। अजीब बात है, जो बाइडेन से भी नजदीक थे। बाइडेन तो 80 साल उसको तो इसीलिए मोदी ने पकड़ा था, बुढ़ा आदमी अमेरिका में वो गिरा था 2-3 मरतबा। ये इधर इंडिया में भी ना दिख जाए। साइकोलॉजी मालदीव के लिए
खतरे की घंटी बुद्धि सर ने बता भाई वो तो है ही, वो तो हो गई है, ऑटोमेटिकली गिरेगी। ये देख चाइना की तरफ जब उनका झुकाव है भाई साहब, वो पहला प्राइम मिनिस्टर वो तुर्की गया जनाब, बाद में चाइना चला गया। नहीं अभी तक मोहम्मद मुइज़ू जो है ना वो बने नहीं थे, इलेक्शन अभी होने थे, पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम इंडियन जो ये मतलब खिलाफ है। यार ये भी तो देखना, अगर एक कंट्री से आप फायदा जो ले रहे हैं वो वापस अगर दूसरा कंट्री आपको कितना फायदा देगा। अब भाई उनको दिख रहा होगा शायद इनसे ज्यादा चाइना उनको फायदा दे, ये भी तो हो सकता है। थोड़ी ना है। जेकर ये भी तो देखे ना, वो एक है भी क्या कहते हैं इसका, वो तो आप जानते ही हैं, कर्जा ग्रुप है, तो वो भी तो हो सकता है भाई साहब, वो भी हो सकता है। चलो मौजूदा लेकिन अपनी आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमतों को भी चाहिए ना, अगर एक जगह पर उनके वहाँ के लोगों का रोजगार जो है, अगर वहाँ का टूरिस्ट आते हैं तो कहाँ चलता है, सिक्योरिटी वो दे रहे हैं, अगर एकदम से इंडियन वहाँ से हट जाए तो उनके लोगों के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। किन के लोगों के लिए? तो मालदीव के लोगों के लिए तो ये हुकूमत वक्त चाइनीज देना शुरू कर देंगे, चाइनीज देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कि 2 लाख उधर मतलब के ज्यादा टूरिस्ट करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा चाइना के 5 लाख की तो आबादी था, 5 लाख की आबादी साल में चाइना की कितनी? 2-2.5 लाख नहीं चाइना के पास पैसा भी ज्यादा है। मालदीव की 5 लाख आबादी है और 2.5 लाख तो भाई साहब इधर से टूरिस्ट जाता है इंडिया से सिर्फ, बाकी और कंट्री तो उनकी आमदनी कितना चल रहा है, ये भी तो की वजह से तो इतना पैसा कमा नहीं मेरे कहने का लेकिन मतलब ये इंडिया है ने कि पैसा खुला उन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे भी दिया और कुछ ना कुछ अपने जो तौर तरीके उनसे साबित भी इन्होंने तो फिर वही काम किया जिसने इमरान खान ने किया था, तिजारत खत्म कर दी, इसने भी एक दफा चलो यही काम किया देख रही होगी इमरान खान की तरह एकदम से ये नहीं बोल देना आप हमारे बेसिस से निकल जाओ, हमने आपको आने नहीं देना या हमारे तरफ, ये बात गलत नहीं करनी चाहिए भाई साहब, किसी के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए, चाहे आप ताल्लुकात रखो या ना रखो अलग बात, लेकिन बिगाड़नी नहीं चाहिए भाई साहब, किसी ना किसी मजबूरी में वो लोग आपको या वो कंट्री आपका काम आ सकते, ये भी कह और पड़ता भी नजदीक है, सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश भाई साहब इंडिया करेगा। जिस तरह एक वीडियो में देख रहे हैं अर्थक्वेक आता है या कोई भी कुदरती आफत आती है तो इंडिया ही नजदीक है, वो ज्यादा बचाने की कोशिश करेगा। नहीं ये भी तो कह सकते हैं हम चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात है, आपके साथ भी अच्छे, दोनों के साथ रख सकते हैं अच्छे तल्लुकात, हाँ दोनों से फायदा उठाए, इंडिया किस तरह उठाता है, इंडिया से भी उठाओ और चाइना से भी उठाओ, उनको भी बोलो इधर आओ टूरिस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो, जरूरी नहीं जिनका इंडिया के साथ तल्लक है वो चाइना को छोड़ दे, इंडिया खुद नहीं चाइना के साथ तिजारत करता है, या तो खुद छोड़ दे। और भाई साहब मेन चीज है सिक्योरिटी की, ये चाइना को चाहिए वहाँ पर बेस वगैरह, चाइना घेर रहा है इंडिया को, जितने मर्जी पैसे, बिल्कुल यही बात है, इसके पीछे मकसद ये है, चाइना का इसके पीछे ये मकसद श्रीलंका में उसके एयरपोर्ट है, पाकिस्तान में उसके एयरपोर्ट है, वो तो है, वो तो सारी दुनिया को पता है, फिर चारों ओर से फिर घेर लिया। अच्छा वो इंडिया को घेरने के लिए चाइना इधर आ जाएगा तो भाई साहब वो खुद ही घिर जाएगा मालदीव में, और उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया तो किसके ऊपर? मालदीव पे, तो फिर क्या इधर जाएगा यार तू बच्चा है अभी, चलो मैं बच्चा से दुनिया में जब 5 लाख की बात है भाई साहब उसके ऊपर 8-10 फौजी पड़े हैं, बहुत है, तो फिर ओ यार ये ना गिरे, लेकिन चाइना अपनी पॉलिसी में वो कामयाब हो रहा है, इंडिया फेल हो रहा है, उनके साथ खेले, इंडिया उसमें फेल हो रहा है, चाइना कामयाब हो रहा है, ये मालदीव का नुकसान होगा वो अलग बात है। भाई साहब किसी को मुकम्मल बाइकआउट करना ये भी, किसी को मुकम्मल बाइकआउट करना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है, जिस तरह इमरान खान ने बहुत दिया रास्ते ही दो भाई साहब, जब रास्ते ही दो, ये गलत बात है। अच्छा फिर वो कैसे रहेंगे? पहले भी चल नहीं रहा मालदीव इंडिया की, तुम्हारा दिमाग नहीं सही नहीं यार, चलो अब रास्ते ही तुम्हारे पास 2 है, एक रास्ता चूज करना है, उसमें तय करना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकता है कि चाइना भी साथ में आ जाए, इंडिया भी आ जाए, वो रह ही नहीं सकता। बड़े बड़े हुक्मरान तो फायदा चाइना से ले लेंगे, जिस तरह पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तान हुक्मरान ले रहे, बाकी अवाम लोगों की उनकी जिंदगी और जीवन करने के भाई साहब एक को छोड़कर दूसरे की तरफ, ये कौन सा अक्लमंद इलाके पे नजर रखी जा सकती है? भाई साहब मेन चीज है सिक्योरिटी का है, बेस का है, इंडिया इसमें फेल हो रहा है भाई साहब, ये चाइना कामयाब हो रहा है, और बाकी देखते तभी उसने दिया है। तो बाकी एक और भी चीज है कि इससे मालदीव का लॉस इसलिए हो सकता है कि इंडिया ने दिवाली के टाइम पे चाइना को बाइकआउट किया था,
और चाइना का 500 मिलियन का लॉस हुआ था बिल्कुल। अगर इसी तरह इंडियन जो है वो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, तो पब्लिक करेगी, पब्लिक को नहीं दिख रहा, बाइकआउट करेगी तो वो जो पैसा जो मालदीव को जाना वो इंडिया में रहेगा, फायदा हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।